of storage is full. Please log in and delete recording or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जयन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुच्छ ज्ञान ध्यानो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा में आचार्य भगवान समयसार अर्थात शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा का शुद्ध स्वभाव है, उसको मुख्य करके ये शास्त्र की रचना की है। इस शास्त्र में आश्रव अधिकार चलता है। आश्रव अधिकार में श्लोक 120 चलता है। एक 120 श्लोक में शुद्ध नहीं की महिमा बतानी है। शुद्ध नहीं की महिमा का अर्थ है शुद्ध नहीं का विषय ज्ञायक। ज्ञायक महिमावंत है। ज्ञायक क्यों महिमावंत है? तो कि ज्ञायक को ग्रहण करने से, ज्ञायक में लीन होने से, ज्ञायक में स्थिरता करने से, ज्ञायक में रमणता करने से, ज्ञायक में एकाग्रता करने से जीव को द्रव्य कर्म का बंध नहीं होता और जीव को मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती, यानी भाव बंध की उत्पत्ति नहीं होती। तो ज्ञायक वो ऐसा तत्व है, ज्ञायक
द्रव्यार्थिक नहीं के विषयभूत ऐसा द्रव्य स्वरूप है कि जिसका आश्रय से मोह राग द्वेष नाश हो जाते हैं, नए कर्म का बंध नहीं होता। इसलिए शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक उसकी महिमा इस श्लोक में भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने की है। फिर से गुजराती में। पेज 279 आश्रव अधिकार श्लोक 120 શ્લોકનો વિષય છે કે શુદ્ધ નહીંનું મહાત્મ્ય, શુદ્ધ નહીંનો મહિમા. શુદ્ધ નહીંનો મહિમા એટલે શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત જ્ઞાયક સ્વભાવ. જ્ઞાયક સ્વભાવનો મહિમા. જ્ઞાયક સ્વભાવ મહિમાવંત કેમ છે? એનો મહિમા શા માટે કરવો? તો કે જ્ઞાયક સ્વભાવમાં સ્થિરતા કરવાથી, એકાગ્રતા કરવાથી, લીનતા કરવાથી, રમણતા કરવાથી, એમાં ચરવાથી, એનું ધ્યાન કરવાથી જીવની દશામાં રાગ દ્વેષ મોહની ઉત્પત્તિ થતી નથી, એટલે કે ભાવબંધ ઉત્પન્ન થતો નથી. અને ભાવબંધ ઉત્પન્ન થતો નથી તો એના નિમિત્તે 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મનો પણ બંધ થતો નથી. જ્ઞાયકની મહિમા કેમ છે? શુદ્ધ નહીંના વિષયની મહિમા કેમ છે? તો કે જ્ઞાયકની મહિમા એટલા માટે છે કે એના આશ્રયથી ભાવબંધ દ્રવ્યબંધનો નાશ થાય છે અને જીવને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે શ્લોકાર્થ ચાલી ગયો છે. भावार्थ અહીં का अर्थ है ये श्लोक में शुद्ध नहीं के द्वारा, शुद्ध नहीं है वो साधन है. शुद्ध नहीं क्या है? साधन है. किसका साधन है? तो कि ज्ञायक को ग्रहण करने का, राग द्वेष मोह को नाश करने का. क्या कहा? शुद्ध नहीं का अर्थ है कि वर्तमान सदुपयोग उत्पन्न हुआ. सदुपयोग किसको कहते हैं? कि जो उपयोग उत्पन्न होने के साथ आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को विषय बनाए, पर का लक्ष्य छूट जाए, राग द्वेष मोह का लक्ष्य छूट जाए, कर्म के उदय का लक्ष्य छूट जाए और सदुपयोग आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को विषय बनाए, तब
तब जीव की दशा में शुद्धता यानी अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख की प्रगटता होती है। वो अस्थि रूप कार्य हुआ। नास्ति रूप कार्य क्या हुआ? तो कि राग द्वेष मोह का नाश हुआ, यानी भावबंध का नाश हुआ। भावबंध के निमित्त से 8 प्रकार के द्रव्य कर्म का बंध होता है, वो भी बंद नहीं हुआ। शुद्ध नहीं साधन है। विनायक ग्रहण करने का साधन, जैसे शुद्ध नहीं है, सदुपयोग, वो सूक्ष्म सदुपयोग है। जो लोहार होता है वो भट्ठा में लोहे को पिघाड़ेगा। वो लोहे को उठाने के लिए सांडसा होता है, लेकिन सुनार के पास सोने के छोटे छोटे टुकड़े उठाने के लिए समानी होती है। सांडसा से सोने के छोटे छोटे कण उठा नहीं सकते। स्थूल उपयोग है, वो ज्ञायक को ग्रहण नहीं कर सकता। सूक्ष्म उपयोग, तीक्ष्ण उपयोग, एकाग्र हुआ ऐसा उपयोग, उसको शुद्ध नहीं कहते। शुद्ध नहीं क्यों कहा? तो कि नई का कार्य स्वभाव की ओर ले जाने का है। शुद्ध नहीं का कार्य आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को ग्रहण कराने का है। शुद्ध नहीं आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव तक जाकर विनायक का आश्रय लेता है, विनायक को ग्रहण कर लेता है। विनायक ग्रहण कब होगा? कि शुद्ध नहीं का उपयोग एकाग्रता वाला हो, वो उपयोग निर्मल हो, शुद्ध हो, तीक्ष्ण हो और एकाग्र हुआ हो। तो जो उपयोग बार बार आत्म स्वभाव को ग्रहण करे, तो बार बार एकाग्रता की स्वभाव की ओर, उसको कहने में आता है एकाग्रता का अभ्यास। क्या कहा? 6ठे 7वें गुणस्थान पर जुड़ने वाले मुनिराज गुरुदेव कहते थे कि उसको प्रचुर स्वसंवेदन होता है। प्रचुर शब्द गुरुदेव के हम अंदर से आता था। तो प्रचुर स्वसंवेदन कब होता है? कि एकाग्रता तीव्र हो और एकाग्र रहने का काल लंबा हो, उसकी स्थिरता लंबे समय हो।
कि मुनिराज तो अंत मुहूर्त काल में असंख्यात बार आत्म स्वभाव सन्मुख हो जाते हैं, तो बार बार सदुपयोग स्वभाव को ग्रहण करे, उसको एकाग्रता का अभ्यास कहने में आता है। तो यहाँ एकाग्रता से क्या होता है? प्रथम बार एकाग्रता की तब तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हुआ। तब तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसाई का नाश हुआ। लेकिन बार बार एकाग्रता से जो 3 कसाई नाश करना बाकी है, 3 कसाई का नाश करना है, ऐसे साधक जीव बार बार एकाग्रता करके अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन कसाई का नाश करते हैं। सुखता बढ़ती जाती है, आत्म स्वभाव की स्थिरता बढ़ती जाती है, बार बार स्थिरता होती है। उसको शुद्ध नहीं के द्वारा यानी शुद्ध नहीं को साधन बना के एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए तीर्थंकरों ने कहा है, गणधरों ने 12 अंग 14 पूर्व में कहा है, और गणधर की परंपरा में जितने ज्ञानी हुए उसने जो उपदेश दिया या शास्त्र रचना की, सभी ने ये बात बताई है कि सदुपयोग के माध्यम से सदुपयोग को साधन बना के आत्म स्वभाव की लीनता बार बार कर। सो कहो परिवार गुजराती में અહીં એટલે આ શ્લોકમાં શું કરવું છે? તો કે શુદ્ધનીનો વિષય જ્ઞાયક એની મહિમા કરવી છે। એની મહિમા કરી ક્યારે કહેવાય? तो कि उत्पन्न थतो सदुपयोग ज्ञायक ने ग्रहण करे, ज्ञायक नो स्वीकार करे, ज्ञायक ना स्वरूप ने निर्विकल्प ज्ञान द्वारा जाने, ज्ञायक ना स्वभाव में स्थिरता करे, ज्ञायक परथी दृष्टि छूटे नहीं। અહીં શુદ્ધ નહીં વળે, શુદ્ધ નહીં તો જ્ઞાનીઓને હોય છે। કેમ જ્ઞાનીઓને હોય છે? તો આગળ ઉપર કહેશે કે શુદ્ધ નહીં છે એ ભાવશ્રુત જ્ઞાનનો અંશ છે, એટલે કે સમ્યક જ્ઞાનનો અંશ છે। ભાવશ્રુત જ્ઞાન અનુભૂતિ સમયે ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન છે।
ભાવશ્રુત જ્ઞાન સમ્યક જ્ઞાન છે. ભાવશ્રુત જ્ઞાન નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન છે. ભાવશ્રુત જ્ઞાન સમ્યક પ્રમાણ જ્ઞાન છે. ભાવશ્રુત જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક પણ જણાય, એના અનંત ગુણો પણ જણાય, એની વર્તમાન વર્તતી શુદ્ધ પર્યાય પણ જણાય, ને વર્તમાનમાં જેટલો કસાય વિદ્યમાન છે એ પણ જણાય. એવા શ્રુત જ્ઞાનનો અંશ પછી એની વ્યાખ્યા કરશું વિષય આવશે એટલે. તો કે શુદ્ધ નહીં વડે એટલે શુદ્ધ નહીંના માધ્યમથી શુદ્ધ નહીંને સાધન બનાવીને, વડે શબ્દનો અર્થ છે સાધન. 6 કારકમાં ત્રીજું કારક કરણ કારક. કર્તા કર્મ કરણ. કરણ માટે વડે શબ્દ વપરાય છે. એને કરણ પણ કહેવાય, સાધન પણ કહેવાય. તો કે છે કરણ વડે, સાધન વડે, શુદ્ધ નહીં એટલે સદુપયોગ. સદુપયોગ એટલે જે ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે આત્મ સ્વભાવમાં એકાગ્ર થઈ જાય. શરીરનું લક્ષ છોડે, 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો છોડે, શરીરનું લક્ષ છોડે, કર્મના ઉદયનું લક્ષ છોડે, પોતાની દશામાં જેટલા અંશે વિભાવ છે એનું લક્ષ છોડે, ગુણભેદનું લક્ષ છોડે, પર્યાય ભેદનું લક્ષ છોડે, અને માત્ર આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવને લક્ષ કરે તો આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ છે એ શુદ્ધ છે. શુદ્ધ સ્વભાવને ગ્રહણ કરનારો જ્ઞાન ઉપયોગ એ સદુપયોગ કહેવાય, એને શુદ્ધ નહીં કહેવાય. તો કે શુદ્ધ નહીં જ્ઞાયક સ્વભાવને ગ્રહણ કરે તો શું થાય? તો કે તને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટે, તને વિતરાગતા પ્રગટે, તને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અતિન્દ્રિય સુખ પ્રગટે, અને એ અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અતિન્દ્રિય સુખ જે પ્રગટ્યું એ અસ્થિથી વાત છે. નાસ્તિથી રાગ દ્વેષ મોહને ટાળે, નાશ કરે. એટલે કે ભાવબંધને ટાળે. ભાવબંધ ટળતા દ્રવ્યબંધ ઉત્પન્ન થતો નથી, એ પણ ટળી જાય છે. હવે ઉપયોગ તો એક સમયનો હોય છે, પણ એ ઉપયોગ વારંવાર આત્મ સ્વભાવમાં સ્થિરતા પામે તેને એકાગ્રતાનો અભ્યાસ કહેવામાં આવે છે. છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાનને ઝૂલતા મુનિરાજો વન જંગલમાં એકાંતમાં વિચરે. એની પાસે 2 જ કાર્ય છે. એક કાર્ય છે આત્મ સ્વભાવમાં લીનતા કરવી, ઉગ્ર પુરુષાર્થ કરીને આત્મ સ્વભાવમાં વધુ સમય લીન રહેવું, અને લીનતામાંથી છૂટે તો
તો આત્મ સ્વભાવની લીનતા સમયે આત્માનું ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વરૂપ જેવું જણાણું છે એનું ચિંતન મનન કરતાં કરતાં ફરી પાછા નિર્વિકલ્પ થાય. નિર્વિકલ્પ સવિકલ્પ, નિર્વિકલ્પ સવિકલ્પ, નિર્વિકલ્પ સવિકલ્પ. જેટલી વાર નિર્વિકલ્પ થાય એટલો કસાય નાશ પામે. જેટલી વાર સ્થિરતા થાય એટલી શુદ્ધતાની વૃદ્ધિ થાય, કસાયની હાનિ થાય. મુનિરાજો અંતમુહૂર્ત કાળમાં અસંખ્યાત વખત આત્મ સ્વભાવની એકાગ્રતા કરે છે, લીનતા કરે છે, વારંવાર લીન થાય છે. એને આ એકાગ્રતાનો અભ્યાસ કહેવામાં આવે છે. હવે આગળ કહે છે, મેં કેવલ, केवल का अर्थ है सिर्फ, ज्ञान स्वरूप हूँ. ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वस्वभावी, स्वरूपનો અર્થ સ્વસ્વભાવી. હું સિર્ફ ज्ञान मेरा स्वस्वभाव है. वो स्वस्वभाव कैसा है? शुद्ध है. शुद्ध है उसका अर्थ क्या? बीच में देखो हाइफन है. तो कि आत्मद्रव्य का परिणमन, वो आत्मद्रव्य का परिणमन कैसा है? तो कि जिसने सिर्फ ज्ञान स्वस्वभाव मैं हूँ ऐसी दृष्टि की एकाग्रता, ऐसी सदुपयोग की एकाग्रता होने से दृष्टि में आ गया कि मैं त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध हूँ और ज्ञान ने भी ज्ञायक स्वभाव परिपूर्ण शुद्ध है, उसको जान लिया. तब आत्मद्रव्य का परिणमन, वो शुद्ध नहीं यानी सदुपयोग रूप आत्मा परिणमन कर लिया उसने. आत्मा ने उस समय कैसा परिणमन किया? सदुपयोग रूप. क्या लिखा है? मैं केवल, सिर्फ कैसा हूँ? तो कि ज्ञान स्वस्वभावी हूँ. मैं पुण्य पाप रूप नहीं हूँ, मैं आश्रव बंध रूप नहीं हूँ, मैं गुण भेद रूप नहीं हूँ, मैं पर्याय भेद रूप नहीं हूँ, मैं शरीर स्वरूप नहीं हूँ, मैं कसाई नो कसाई स्वरूप नहीं हूँ. ये नास्ति से, अस्थि से एक शब्द. मैं यानी मेरा ज्ञायक, केवल यानी सिर्फ. ज्ञायक कैसा है? तो कि ज्ञायक वो तो ज्ञान स्वस्वभावी है. वो ज्ञान स्वस्वभाव कैसा है? तीनों काल शुद्ध है. ऐसा दृष्टि ने प्रतीत किया, ज्ञान ने ऐसा जाना
तो दृष्टि અને उपयोग ज्ञान स्वभाव सन्मुख हो गया, तब ज्ञायक का परिणमन जो हुआ सदुपयोग रूप, उसको शुद्ध नहीं कहने में आता है। ફરીવાર ગુજરાતીમાં હું કેવળ એટલે માત્ર જ્ઞાન સ્વરૂપ એટલે જ્ઞાન સ્વસ્વભાવ હું કેવો છું? તો કે જ્ઞાન મારો સ્વસ્વભાવ છે।